बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक न्यू चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है और जो पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम आज अपनी इस वाली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं फिर हम अपनी इस वीडियो के स्टार्ट की तरफ और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन और जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो इंट्रोडक्शन होगा और साथ उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ मीन बाय सर्कुलर मोशन। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है। कहते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो यानी सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस। ठीक है, कहते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन में जो बॉडी की डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। एक डायरेक्शन के साथ वो मूव नहीं करती बल्कि वो 360 एंगल के साथ, यानी जो सर्कल की बात करते हैं, सर्कल आपके पास होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है टोटल। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी इस सर्कल के फॉर्म में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन यही होगी कि वो सर्कल में मूव करे, तो इसमें हर डायरेक्शन में उसकी हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये सारी इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जा रही है। जिस पॉइंट पर भी वो पहुंचेगा उसकी डायरेक्शन वो सेपरेट होगी, चेंज होगी। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, फिर आगे मजीद इसके ऊपर बहस करते हैं क्या तरीकाकार है। डेफिनेशन में कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं when a body moves in a circular path is called circular motion. In circular motion the direction of the body is continuously changing. ठीक है, सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी मूव करेगी, सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव करेगी उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के दौरान जो बॉडी होती है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, यानी हर पॉइंट के ऊपर, सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन अलग होगी, डिफरेंट होगी। अगर इसकी एग्जांपल्स लिखना चाहें सर्कुलर मोशन की कौन कौन सी हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर कोड करता हूँ। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तकरीबन 5 एग्जांपल्स मैं डिस्कस करता हूँ। कहते हैं अ स्टोन व्हिर्ल्ड अराउंड बाय अ स्ट्रिंग, कि जब आप एक रस्सी लें, रस्सी के साथ एक सिरे को हाथ में पकड़ें, दूसरे सिरे के साथ एक पत्थर बांध दें तो उसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे घुमाएं तो उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, रस्सी के साथ अगर कोई स्टोन बंधा हो तो उसकी जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है। अ स्टोन इज व्हिर्ल्ड अराउंड बाय अ स्ट्रिंग। A stone whirled around by a string। पहली एग्जाम्पल। दूसरी, a satellite in orbits around the earth। ठीक है, अगर के जो सैटेलाइट्स हैं
वो ज़मीन के गिर्द भी सर्कुलर पाथ में ही मूव करते हैं। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट भी आप कह सकते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की मोशन होती है वो भी कौन सी होती है, सर्कुलर मोशन होती है। उसके बाद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी किस में होती हैं, सर्कुलर मोशन में होती हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मोशन भी क्या, उनकी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है। मोशन ऑफ सीडीज, ठीक है, मोशन ऑफ सीडीज, जो आपके पास सीडीज चलती हैं, ठीक है, गोल घूमती हैं, वो भी कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन। आगे मोशन ऑफ सर्कुलर सार टेबल, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, ठीक है, फिफ्थ वाली मोशन ऑफ सीलिंग फैन, ठीक है। मोशन ऑफ फैन जो होते हैं आपके पास वो भी कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है। उसके बाद मोशन ऑफ मैरी गो अराउंड एटसेट्रा, ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास स्टूडेंट की जो एग्जांपल्स आ रही हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आ रही हैं सर्कुलर मोशन की। इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल बन सकती हैं जो सर्कुलर, यानी हम सिंपल अल्फाज में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, अगर तो वो सर्कल में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन की एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आप ये कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का हमारे पास इंट्रोडक्शन था कि जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हमने पढ़ी, एग्जांपल मूविंग ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, जो छत के साथ पंखे लगे हुए हैं उनकी मोशन भी कौन सी है, वो भी सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ सीडीज, वो भी कौन सी है, वो भी सर्कुलर मोशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी मिसालें इसकी दी जा सकती हैं। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट चलते हैं अपने इस मेन टॉपिक की तरफ। जो मेन टॉपिक था स्टूडेंट आपके पास, वो आज का टॉपिक था आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब क्या कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि जब भी व्हेन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग along the circumference in a given time is called angular displacement. It is denoted by del theta. कहते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, सर्कमफेरेंस के साथ उसका जो एंगल बनेगा या सर्कमफेरेंस के साथ उसका जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल थीटा, ठीक है। कहते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव कर रही हो तो सर्कमफेरेंस में मूव करते वक्त उसका जो सेंटर में एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ बॉडी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, द एंगल subtended at the center of circle, when a body of circle by a body moving along the circle, by a body moving along the circumference of सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के साथ जबकि बॉडी मूव करती है इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड, इन अ गिवन टाइम is called, in a given time is called, circumference is called angular displacement.
ठीक है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सप्लेनेशन की तरफ चले हम, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास m है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका सर्कल का रेडियस r है। सपोज दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस बाय अटैचिंग द पार्टिकल p एट द एंड massless rigid rod of length r whose other end is pivoted at the center p। कहते हैं कि सपोज कि ये जो आपके पास मोशन हो रही है, एक massless रॉड है उसके साथ बंधे हुए मैस के साथ आप ये मोशन करवा रहे हैं। कहते हैं द रॉड OP रोटेट इन द प्लेन ऑफ द सर्कल ड्यू टू मोशन ऑफ द सर्कल P। के रॉड जो होगा वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ बनेगा उसमें। द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द होल सर्कल विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द सर्कल वाइल OP इज रोटेटिंग। ठीक है, अगर इसकी स्टूडेंट डायग्राम ड्रा करें तो डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रा होगी। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये आपके पास सेंटर आ गया। सेंटर के बाद आपके पास इधर आपके पास एक पॉइंट P है, इधर पॉइंट आपके पास P प्राइम है, ठीक है, ये आपके पास सेंटर O था, ठीक है, सेंटर O आपके पास। अब इधर जो आपके पास बन रहा है थीटा, इधर भी जो बन रहा है वो थीटा, जो इधर बनेगा वो आपके पास आएगा डेल थीटा। ये भी आपके पास आ रहा है, ये भी आपके पास आ रहा है, तो ये P प्राइम था। ठीक है स्टूडेंट, अब जो डायरेक्शन है इसकी, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और जो डायरेक्शन आ रही है बॉडी की वो इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, कहते हैं द रॉड OP रोटेट इन प्लेन सर्कल ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल P। रॉड P जो होगा, सपोज ये आपके पास रॉड OP है, ये इस प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। के सेंटर ऑफ द सर्कल से जो सारे पॉइंट है वो यहाँ से पास करते हुए जाएंगे, यहाँ से पास करते हुए जाएंगे। वाइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल वाइल OP इज रोटेटिंग। जो OP है वो क्या है, वो रोटेट कर रहा है। Suppose at any instant t the position of OP1 makes an angle theta with x axis। कि कहते हैं किसी भी वक्त पर जो पॉइंट आपके पास OP आ रहा है रॉड, वो x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, कुछ वक्त के बाद जो आपके पास रॉड OP है वो x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। आफ्टर सपोज सम टाइम t प्लस डेल t इट्स पोजिशन बी OP2। ठीक है, कुछ देर के बाद, चलिए मैं प्राइम की बजाय 1 2 का नाम दे लेता हूं। कहते हैं कुछ देर के बाद जो रॉड OP था उसकी जो पोजीशन OP1 से किधर चली गई, OP2, यानी P1 से किधर चला गया, P2 के ऊपर, मेकिंग एंगल थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, जो एंगल अब बनेगा वो कौन सा बन रहा है, डेल थीटा। कहते हैं thus the angular displacement can be defined as the angle theta of OP during time interval del t। For very small value of del theta the angular displacement is vector quantity। ठीक है, for small quantities it is denoted by del theta। For a very small value of del theta angular displacement is a vector quantity। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास आता है वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साथ एक्सप्लेनेशन मैंने डायग्राम की सूरत में दे दी है, आपने बुक से फॉलो करके इसको याद कर लेनी है। फिर कहते हैं साइन कन्वेंशन के साइन कौन कौन से साथ आएंगे। कहते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ OP द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा इज पॉजिटिव वाइल फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या आएगी कि जब आपके पास जो
मोशन है रॉड ओपी की, अगर उसकी पोजीशन हो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन को मूव कर रही हो तो उसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव होगी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हो इस डायरेक्शन में होगी तो आपके पास वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगी या यहाँ से इस डायरेक्शन में वो आउटवर्ड हो जाएगी तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फॉर साइन कन्वेंशन की बात करें, फॉर मैं लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के लिए क्या आएगा, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन for clockwise direction value will be negative and for anti-clockwise direction value will be पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे ऑब्जेक्ट जो आपके पास था, लेकिन जो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। फिर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कहते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी यूज द राइट हैंड रूल, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको नाम दिया जाता है राइट हैंड रूल। ठीक है, कौन सा रूल यूज किया जाता है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये आपके पास एक रूल आता है राइट हैंड रूल। कहते हैं कि राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि जब आपने डायरेक्शन मूव करने मालूम करनी हो डिस्प्लेसमेंट की, grasp the axis of rotation in right hand with finger curling in the direction of rotation, the erect thumb indicate the direction of angular displacement। सपोज कि अभी तो मेरे पास सर्कल ये बना हुआ है कि सर्कल मेरे पास ये सर्कल है, अगर मैं अपनी फिंगर्स को राइट हैंड में ले रहा हूँ, अपना राइट हैंड की फिंगर्स को मैं सर्कल की फॉर्म में रोटेट करूँ, कर्ल कर दूँ, तो ये मेरा बाहर की तरफ जो थंब आ रहा है ये थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, यानी राइट हैंड को लें, ठीक है, जो भी आपके पास प्रोसेस है उसके यानी डायरेक्शन की तरफ अपनी कर्ल्स को फिंगर्स को कर्ल करें, घुमा दें डायरेक्शन की तरफ, और जो आपका इरेक्ट थंब होगा अगर इस केस में है तो इस केस में जो आपका थंब है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अगर ऐसे करेंगे तो फिर इस केस में आपकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। जिस तरह आप मर्जी कर लें, कर्ल फिंगर को कर्ल करने के बाद जो थंब आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यूनिट्स की जब बात आती है, कहते हैं द एसआई यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। ठीक है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। कहते हैं कि इसके जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इट्स यूनिट, जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स कौन से स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, रेडियन। ठीक है, चूंकि ये आपके पास एक थीटा एंगल है तो एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में या डिग्री में, तो बेस यूनिट रेडियन के होते हैं, डिग्री बेस यूनिट जो एंगल के आएंगे वो रेडियन आएंगे। कहते हैं चूंकि ये एक आपके पास एंगल आ रहा है जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ की वजह से बनता है और उसकी जो लेंथ होती है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। यानी ओपी की अगर बात कर रहे हैं तो ओपी एक राड था हमारे पास, तो ओपी की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल आ रही है। ये समझ लें कि सर्कल का रेडियस है तो OP भी इतना है, OP2 भी इतना है, और ये सर्कल फिर से इतना ही आ रहा है। यानी जो एंगल बनता है, जिस आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट हो उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। इस वजह से इसका जो एंगल है वो यूनिट है वो रेडियन होता है। कहते हैं अदर यूनिट्स आर डिग्रीज एंड रेवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद डिग्री भी हो सकते हैं, फिर रेवोल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, इट हैज नो डायमेंशंस, इट हैज, इसकी डायमेंशन कोई नहीं होती, इट हैज नो डायमेंशंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, तो वो आपने चूज करना है इसके लिए। ठीक है, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती।
फिर कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना हो तो आप वो कैसे निकालेंगे? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं इन दोनों के दरमियान अगर आपने रिलेशन निकालना है लीनियर के दरमियान और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो रिलेशन आपका क्या आएगा? रिलेशन कहते हैं सपोज एस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक सर्कल है आपके पास, सपोज ये आपके पास सर्कल है, इसकी जो लेंथ है वो एस है, टोटल सर्कमफेरेंस की बात हो रही है वो एस है, विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ से लेकर इसकी जो लेंथ आ रही है वो एस, और यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है वो आपके पास आ रहा है थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो आपके पास आ रहा है आर यानी रेडियस। R which makes an angle theta at the center of the circle, then in terms of radian it can be expressed as theta is equal to, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस साथ आ जाएगा रेडियन। ठीक है, यूनिट्स इसके आएंगे। फिर कहते हैं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क क्या था आपके पास? ठीक है, आपके पास वो आ रहा था एस डिवाइडेड बाय आर इंटू रेडियन, या इसके यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब अगर फासला एस मालूम करना चाहें आप, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपके पास रिलेशन आ जाता है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास कहते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिलेशन आ जाता है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री और रेडियन में क्या फर्क है? कहते हैं इफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, एक कंप्लीट सर्कल का चक्कर लगाना है, कंप्लीट रेवोल्यूशन है, और वो रेवोल्यूशन बराबर होती है एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। कहते हैं एंड द एंगल इन रेडियन वुड बी, जो एंगल आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर था? एस ओवर आर। तो एस आपके पास क्या था? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो इस केस में आर जो है वो आर के साथ कट जाएगा, तो थीटा जो आपके पास आएगा वो आएगा 2 पाई, साथ आ जाएगा रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन। अब कहते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो 2 पाई था, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। वो एक कंप्लीट चक्कर बनता है। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन। साथ में कहते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। जो एक रेडियन आपके पास आता है वो आता है 360 को 2 पाई के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास 360 तो स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2 पाई की वैल्यू पुट करें 3.14, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है ऑलमोस्ट 57.8
डिग्री, 57.3 डिग्री, यानी 1 रेडियन आपके पास जो होता है, आपने ये भी याद रखनी है एज अ MCQs, 1 रेडियन इज इक्वल टू, आपके पास जो एक रेडियन है वो बराबर आता है 57.3 डिग्री के। ठीक है, ये रिलेशन था आपके पास, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट कि जो एक रेडियन है वो ऑलमोस्ट नहीं, वो एग्जैक्टली इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। एक रेडियन की जो वैल्यू है वो 57.3 डिग्री के इक्वल आती है। तो ये आपके पास स्टूडेंट टॉपिक था आज का, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन, प्लस उसके साथ जो पहला टॉपिक आ रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास टॉपिक। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।